हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 3 को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है आज है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में फाइंड आउट करना है कि पहले चीज़ें कैसी हुआ करती थी एज कंपैरिजन टू करंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। There are several ways of finding out about the past. बहुत से वेज हो सकते हैं। सेवरल वेज यहाँ पे कहने का मतलब है बहुत से तरीके हो सकते हैं कि हम पास्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला तो ये है कि हम बुक सर्च करें और फिर उसको पढ़ें जो कि बहुत ही पुरानी लिखी गई हो। These called manuscripts. उसे क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है? ऐसी बुक जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो, ओके, और हाथों से लिखी गई हो। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स, जैसा मैंने बताया कि वो हाथों से लिखी गई हो। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये जो मेन्यू आया है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मेन्यू, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग हैंड। ओके, जिसका मतलब है हैंड, हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ। ज़्यादातर जो ये होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, उसे पाम लीफ पर लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज ब्रिच। और स्पेशली मतलब कि जब कोई स्पेशलिटी के थ्रू उसको प्रिपेयर किया जाए तो उसमें क्या यूज़ करते थे? वो बार्क ऑफ द ट्री का यूज़ करते थे। मतलब एक ट्री है और उसकी एक पतली सी स्ट्रिप लेकर उस पर वो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक। और उसी को क्या कहा जाता था? ब्रिच। विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो कि हिमालयाज पे ग्रो होते थे। अब नेक्स्ट क्या है, चलते हैं आगे। ये देखिए, यही है हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो हमारी बुक पे लिखा है। ये पाम लीफ पे भी लिखा जाता था और ये किस पे लिखा गया है? ये लिखा गया है हमारे बार्क ऑफ ट्री पे। ओके, यहाँ पर देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेते हैं। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ये पेज है पाम लीफ का जो कि जिस पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years एगो। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये 1000 साल पहले की है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। जो पाम लीफ है, एक ये पाम लीफ हो गई हमारी, तो इसको पेजेस में कट किया जाता था। एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। और उसको फिर जैसे कि ये पार्ट में कट किया गया है, ये पार्ट में कट किया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी पाम लीफ है, ये हमारी पाम लीफ है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, एग्जांपल कैसे लेना है। फिर से देखिए, एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, एग्जांपल बता रही हूँ मैं। ये हमारी पाम लीफ है, इसको हम कट करेंगे, ठीक। इसको हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे पीसेस में दिखेंगे। एक पीस ये हो गया, 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 सो ऑन, ठीक। अब इसको टाई कर दिया जाएगा, मीन्स इसको एक दूसरे में बांध दिया जाएगा। जब इसको बांधा जाएगा तो समझ लो ये ऊपर वाली पीस हो गई, ये नीचे, फिर ये, और यहाँ पर कुछ ऐसे थ्रेड से इसको बांध दिया जाएगा। तो ये किसका ये क्या बन जाएगी हमारी? इसको अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो अगर इसको टाई कर दिया जाएगा तो ये एक ये बुक की तरह बन जाएगी, बुक ही बन जाएगी। तो पहले के लोग ऐसे ही यूज़ करते थे और ऐसे ही जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसको लिखा करते थे। और जो ये हमारी बार्क है ट्री की, ये हिमालयास पे पाई जाती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टू सी अ बिर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न ऑन पेज 35। हम जो मैन्यूस्क्रिप्ट है बिर्च बार्क की, उसको हम किस पे देखेंगे? 35 पेज नंबर पे देखेंगे। 35 पेज नंबर कहाँ है? यही है शायद, नहीं, पेज 35। एक सेकेंड बच्चों,
पेज 35। अभी अगर मिलेगा तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी, वरना हम पोस्ट पे उसको शेयर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय इंसेक्ट्स, some were destroyed but many have survived, often preserved in the temple and monasteries। जैसे जैसे साल बीतते थे वैसे वैसे जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी वो इंसेक्ट उसे खा लेते थे। मीन्स अगर एक लीफ है, लीफ इंसेक्ट ही तो खाती हैं, इंसेक्ट ही तो लीफ खाते हैं ना बच्चों। तो वही यहाँ पर लिखा गया, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो लीफ पे लिखी जाती थी। तो इसीलिए जैसे जैसे साल बीतते थे वैसे वैसे जो इंसेक्ट थे वो मैन्युस्क्रिप्ट को खा लेते थे, जिसकी वजह से जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, पर कुछ जो थी वो बची रहती थी। कैसे? प्रिजर्व रहती थी टेम्पल में एंड मोनेस्ट्रीज, मतलब कि ऐसी रिलीजियस प्लेसेस। इसको हम एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं टेम्पल से भी, ठीक, रिलीजियस प्लेस से भी, और कुछ प्रिस्ट से भी। कि बहुत से प्रिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जो ग्रंथ होती है, अपनी जो बाइबल होती है, कुछ भी हम कह सकते हैं, जिसमें वो अपना इम्पोर्टेंट चीज़ लिखे रहते हैं जिसका वो यूज़ करते हैं। और प्रिस्ट लोग कैसे होते हैं? वो महात्मा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कैपेबल रहते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए। तो उनको पहले से ही ये पता चल जाता था, अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें, उनको पहले से ये पता चल जाता था कि आगे होने वाला क्या। तो इसीलिए वो उसको प्रिजर्व करके रखे होंगे ताकि आज हम और आप उसको साथ में मिलकर पढ़ सके। These books dealt with all kind of subjects। ये बुक रिलेट करती थी सारे काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स से, लाइक रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि रिलीजियस वे में हम देखें, और जैसे कि रिलीजियस वे और प्रैक्टिसेस हो गई। द लिव्स ऑफ किंग, किंग कैसे अपना जो जीवन यापन करते थे। मेडिसिन एंड साइंस, कैसे पहले साइंस हुआ करती थी और पहले कैसे हमारे मेडिसिन का यूज़ हम करते थे, दवाइयों का यूज़। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोम्स, प्रेज। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। जैसे कि हम आगे देखते हैं, बिसाइड्स का मतलब होता है कि दूसरे तरफ। मीन्स जैसे हमने पहले बात की कि रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, किंग कैसे रहते हैं, मेडिसिन कैसे यूज़ की जाती है, साइंस कैसे यूज़ करते थे हम। अब हम बात कर रहे हैं कि एपिक्स, पोम्स, प्लेज, ये सारी एक्टिविटी जो हैं वो अलग अलग हैं। हम देखते थे कि पहले जो होता था वो ज़्यादातर चीज़ें संस्कृत में लिखी जाती थी, और चीज़ें किस में लिखी जाती थी? प्राकृत, एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ करते थे ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल पीपल। मीन्स पहले ये होता था कि जिसकी जितनी हाई क्लास वो वैसी लैंग्वेज यूज़ करेगा। जो तमिल पीपल रहते थे, ऑर्डिनरी पीपल रहते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। मीन्स वो ऐसा दिखाते थे कि वो सुपीरियर हैं। ठीक बच्चों, ऐसा वो दिखाते थे कि वो सुपीरियर हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इन इंस्क्रिप्शन, these were written, these are writing or relatively hard surface such as a stone and metal। जैसे कि इसमें लिखा है कि we can also study inscription। ये सारी चीज़ें जो हम मैन्युस्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं, ये हम सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? यही है कि ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, सच एज स्टोन और मेटल। फॉर एग्जांपल हम स्टोन और मेटल ले सकते हैं इंस्क्रिप्शन में। और जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट था वो किस में लिखा जाता था? वो हमारा पाम लीफ पे लिखा जाता था, है ना, पाम लीफ पे लिखा जाता था, और किस पे? ट्री बार्क पे लिखा जाता था। ओके, फिर यहाँ पे है हमारा समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इनस्क्रिप्ट so that people could see, read and obey them। कभी कभी जो किंग रहते थे वो अपना ऑर्डर भी इंस्क्रिप्शन में ही लिख कर देते थे, ताकि जो पीपल हैं उसको देखे, पढ़ें और उसका पालन करें। ठीक, देयर आर अदर काइंड ऑफ inscriptions
as well where men and women including kings and queens recorded what they did. हम अदर काइंड की इंस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, जैसे कि मैन एंड वुमेन जो लिखे, इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, वे क्या चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. जो किंग है वो जैसे कि बैटल में जीतते हैं तो वो उसका रिकॉर्ड बनवा सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन इज डिफिकल्टीज. क्या आप ये इसके एडवांटेज के बारे में सोच सकते हैं कि जो हार्डर सरफेस पे लिखते होंगे एंड जो और उन्हें क्या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होगा. ठीक, इसका मतलब ये हो गया. अब हम आगे चलते हैं. देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. बहुत सी ऐसी थिंग्स थी जिसका यूज़ हम करते हैं और हम यूज़ करते थे और बनाते थे पास्ट में. दोज हु स्टडी दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियो जो उन चीज़ों को पढ़ते थे उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता था. दे स्टडी the remains of buildings made of a stone and bricks, paintings and sculptures. बहुत वे स्टडी करते थे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए स्टोन से, ब्रिक्स से, पेंटिंग से और स्कल्पचर से. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. एक्सकेवेट का मतलब होता है सरफेस के अंदर गड्ढा खोदना. जैसे कि हमारा ये अर्थ है और इसमें के अंदर हमने एक्सकेवेट करवाया तो यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा. टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. वो क्या करते थे कि जब वो डिग करवाते तो वो क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे कि कहीं वहाँ पे टूल, वेपन, पॉट, पैन, ऑर्नामेंट और क्वाइंस तो नहीं है. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन. इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो होते थे वो स्टोन से बनते थे. अदर्स ऑफ बोन्स, और बोन से. बेक्ड, क्ले और मेटल, क्ले से भी बनाए जाते थे और मेटल से भी. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड. जो ऑब्जेक्ट थे वो हार्ड बनते थे. इनप्रेसिबल सब्सटेंस कॉल्ड यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से सर्वाइव कर सके अगर वो हार्ड रहेंगे तो. ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉट है जो कि 4700 ईयर एगो का है, पहले का है. ये प्रिजर्व है. क्यों प्रिजर्व है? बिकॉज इसको यूज़ किया गया है. इसके अंदर ऐसी वैरायटी ऑफ मिनरल्स एंड मिट्टी का यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये प्रिजर्व है. यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिखाई गई हैं जो भी प्रिजर्व है बिकॉज इनका इसमें यूज़ ही ऐसी चीज़ों का किया गया ताकि ये प्रिजर्व रहे लॉन्ग टाइम तक. ओके. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स of animals, birds and fish to find out what people ate in past. आर्कियोलॉजिस्ट जब फाइंड आउट करते थे बोन को, जब भी देखते थे एनिमल के, चाहे वो एनिमल के हों, चाहे बर्ड के हों, चाहे फिश के, वो ये फाइंड आउट करते थे कि पीपल पहले खाते क्या थे. प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली. जो प्लांट होते थे वो रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली. जो प्लांट थे वो क्या होते थे बच्चों, रिमेन्स, लंबे समय तक बहुत ही रेयरली सर्वाइव कर पाते थे. मीन्स उनका जो लाइफ टाइम था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ करता था. ठीक. इफ सीड्स ऑफ अ ग्रेन और पीस ऑफ अ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन अ चार्चर्ड फॉर्म. अगर कोई सीड या कोई भी ग्रेन को पीस ऑफ अ वुड से जलाया जाता था तो वो क्या होता था, एक चार्चर्ड फॉर्म कर लेता था. मीन्स कि उस पर एक जलने की परत आ जाती थी. डू यू थिंक क्लोथ ऑफ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्लोथ है वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया है.
historians, that is scholars who study the past, जो historian थे और जो scholars थे वो study करते हैं past के बारे में, often use the word source to refers to the information found from the manuscripts, inscriptions and archaeology। और वो क्या पाते हैं, कुछ वर्ड का यूज करते हैं सोर्स के तरीके, जिसमें वो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन बताते हैं। किन की इंफॉर्मेशन बताते हैं, किन से बताते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से बताते हैं, इनस्क्रिप्शन से बताते हैं और आर्कियोलॉजी द्वारा ढूंढी चीज़ों से बताते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक सोर्स फाइंड आउट किया गया है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम अ एडवेंचर। जब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, एडवेंचर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जैसे जैसे वो कंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे हम भी उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बिट बाय बिट, मीन्स प्रोसेस बाय प्रोसेस। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. So जो historian होते थे और archaeologist होते थे वो एक डिटेक्टिव के तरीके बन जाते थे और वो क्या करते थे, तो एक क्ल्यू ढूंढते थे कि हम कैसे और भी ज़्यादा पास्ट के बारे में जान सकें और भी क्या ज़्यादा हम पास्ट के बारे में पता लगा सके कि आगे क्या होता था। तो एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा, वन पास्ट और मैनी पास्ट। क्या एक पास्ट होते हैं कि बहुत से पास्ट होते हैं, हम इस पैराग्राफ में यही पढ़ेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट, आपने क्या नोटिस किया कि इस बुक का टाइटल क्या है, आर पास्ट है। बुक के फ्रंट पेज में ही हम देखते हैं कि हमारी बुक पे क्या लिखा है, आर पास्ट लिखा है। ठीक, आर पास्ट लिखा है। आर पास्ट का मतलब होता क्या है बच्चों, आर पास्ट का मतलब होता है हमारा अतीत, जो हमारे अतीत में हो चुका है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो ये पास्ट वर्ड है ये प्लूरल में यूज किया जाता है और जब इसकी बात करें तो हम एक अटेंशन ले लेते हैं, बिकॉज सबका पास्ट जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स का पास्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, किसी का पास्ट सेम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द those of kings and queens. The life of the merchant were different from those craft persons and so on. जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो हर्डर और फार्मर का जो लाइफ स्टाइल है वो किंग और क्वीन और किंग से डिफरेंट है, जो मर्चेंट का लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है क्राफ्ट पर्सन से। एंड ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, अगर हम आज के टाइम में लें तो हम देखेंगे एक डॉक्टर और एक कॉबलर की जो लाइफ है वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक, also as is true even today, people follow different practices and custom in different part of the countries. अगर हम आज की बात करें अगर हम आज की बात करते हैं तो जो पीपल हैं वो फॉलो करते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस को और कस्टम को इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो अंडमान में आज के टाइम पे लोग रह रहे हैं वो अपना फूड जो है वो खुद से इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो फिशिंग करके करें, चाहे वो हंटिंग करके करें और चाहे वो फॉरेस्ट से कोई भी प्रोड्यूस करके, मीन्स अगर फॉरेस्ट में किसी भी ट्री पर फ्रूट लगा है चाहे वो वहाँ से कलेक्ट करें तो वो वही इनका फूड बन जाता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, most people live in the cities, depend on the other for supplies of food।
और अगर हम देखते हैं कि जो मोस्ट पीपल जो सिटी में रह रहे हैं, ज़्यादातर जो पीपल हैं वो जो सिटी में रह रहे हैं वो डिपेंड है अदर पर कि कोई उनको फूड सप्लाई करे। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और यही चीज़ यही जो डिफरेंस है यही एग्जिस्ट कराता है कि हमारा पास्ट कैसा था और हमारा आज कैसा है। Beside there is another kind of difference। और ऐसे हम बहुत से टाइप के डिफरेंसेस को देखते हैं। We know a great deal about kings and the battle they fought because they kept records of their victories। हम देखते हैं कि जो किंग हैं वो ग्रेट डील करते हैं फॉर द बैटल, और उसमें कभी कभी वो जीत जाते हैं और कभी कभी वो हार जाते हैं। तो जब वो जीतते हैं, जब उनकी विक्ट्री होती है तो उसको वो रिकॉर्ड करवा देते हैं, रिकॉर्ड उसका बनवा देते हैं कि अगर आगे का हमारा फ्यूचर हो तो सबको पता चल सके कि हमने इतनी विक्ट्री की थी। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोल्क्स, gatherers, farmers or the herders did not keep records of what they did। और जितने भी ऑर्डिनरी हंटर्स पीपल्स होते थे, लाइक हंटर, फिशिंग फोल्क एंड गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, ये क्या करते थे, ये डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स, ये किसी भी टाइप का रिकॉर्ड नहीं बनवाते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स। और वहीं जो आर्कियोलॉजी थे वो हेल्प करते थे कि वो फाइंड आउट कर पाए कि वो कैसे अपने जीवन यापन कर रहे थे। देयर इज मच डैट रिमेन्स अननोन। और कुछ ऐसा उनको लग रहा था कि वो अभी छोड़ रहे हैं, मीन्स उनसे कुछ ऐसा मिस हो रहा है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, बस हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक लास्ट टॉपिक है, वो भी हम इसी में कंप्लीट करा देंगे। वॉट डू डेट मीन्स। डेट का मतलब होता क्या है, हम क्या समझते हैं डेट से। डेट से क्या समझते हैं हम, डेट से ये समझते हैं कि तारीख होती है। चलिए देखते, दिनांक होता है। देखते हैं इस पैराग्राफ से क्या हम रिलेट कर पाते हैं। ओके, इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है, you will probably mention the day, month and year। आप क्या करते हो, डे, मंथ और ईयर को मेंशन कर देते हो। 2000 and something, 2000 करके कुछ भी लिख देते हो। These years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ, the founder of the Christianity। ये जो डेट है, ये जो ईयर है, ये कहाँ से आया है, ये जनरली जीसस क्राइस्ट ने इसको बर्थ दिया है। टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट मीन्स जैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो ये ईयर का हमें क्या मिलता है, ईयर का भी हम बर्थ देखते हैं एक तरीके से, तभी ईयर की शुरुआत हुई। वहीं से डेट जनरली असाइन मीन्स जनरली डेट वहीं से आई है। तो अगर फाउंडर कहें कौन है, तो क्रिश्चियनिटी ही फाउंडर है। So 2000 means 2000 year after the birth of Christ, 2000 के बाद ही क्राइस्ट का बर्थ हुआ। All dates before the birth of Christ are counted backwards। जितने भी डेट हैं जीसस क्राइस्ट के पहले की, उसे ही हम काउंट करते हैं पिछले में, बैकवर्ड में। ठीक, एंड यूजुअली हैव द लेटर BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। हम देखते हैं कहीं भी लिखा है 3000 BC, 300 BC मीन्स BC का मतलब क्या होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। एडेड ऑन, ये लिखकर हम कुछ और ऐड कर देते हैं। ठीक, इन दिस बुक we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। हम इस बुक में हम ये पता लगा सकेंगे कि जो डेट है वो पीछे जाएगी फ्रॉम द प्रेजेंट से होते हुए वो पीछे जाएगी, और यूजुअली 2000
आर स्टार्टिंग पॉइंट, और जो 2000 रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो एक लेटर है, लेटर विथ डेट्स, इसको आप खुद से पढ़ोगे। फिर इसके बाद जो ये हमारी एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग है, सेकेंड पे फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसको आप खुद से करने के लिए कैपेबल हो। ये जो सब इम्पोर्टेंट डेट का ये जो कॉलम है, इसको पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और आप अब इतने कैपेबल हो गए हो चैप्टर पढ़ने के बाद कि आप इसके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो और आंसर खुद से दे सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू कहने से पहले बच्चों मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज की एक वीडियो लेकर आए एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन की भी वीडियो बना दी जाएगी और आप अच्छे से उसको भी अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे, समझ लेंगे। तो ठीक है, आज ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके कुछ ही घंटों बाद हम अपलोड करवा देंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब चैप्टर सेकंड के लिए आप कमेंट करेंगे कि चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का है कि किसी और सब्जेक्ट का। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस